साइरस की एक अलग ही दुनिया थी उसके दिमाग के अंदर, जहां वो हर घटना को अपने ही नजरिए से देखता था और फैसले लेता था। पिछली रात जो भी हुआ, भले ही वो मामूली सी बात रही हो, पर साइरस ने उसे दिल पे ले लिया। ये बात उसके दिल में कांटे की तरह चुभ गई थी कि इस घर में सिर्फ डैनी ही डैनी है। साइरस के होने ना होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और वो ये सब बदलना चाहता था अपने तरीके से। पर फिलहाल तो उसे चूहे का मुंह बांधने के लिए टेप की जरूरत थी। तो वो काफी देर से नैनी के बाजार से लौटने का इंतजार कर रहा था। ये नैनी शैनी क्यों नहीं आई अभी तक? वो तो कब की चली गई थी। क्या यार, अब तक तो उसे आ भी जाना चाहिए था ना। लगता है आ गई नैनी। अरे साइरस, तू यहाँ दरवाजे के पास खड़ा क्या कर रहा है? तेरी माँ काम पे चली गई क्या? और डैनी वो कहाँ है? हाँ, माँ गई। अच्छा तुम अब ये बताओ कि और डैनी वो कहाँ है? वो अंदर है, पर तुम ये बताओ कि अरे तो उसके साथ रहना चाहिए था ना तुम्हें। छोटा सा बच्चा है वो, उठ के इधर उधर लुढ़क गया तो। मैं आ तो रही थी, ऐसे दरवाजे पर खड़े रहने की क्या जरूरत थी? हाँ वो पर खैर, ला मुझे झाड़ू दे बगल से, आज जल्दी काम निपटाना है। मेम साहब ने कुछ सामान भी लाने को कहा था। ला सारे काम जल्दी से निपटा दूं। अरे पर सुनो तो। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? यही तो खड़ी हूँ, आराम से बोलना। तब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनोगी तब ना। अच्छा बोल, क्या बात है? वो टेप लाई मेरे लिए। टेप? कौन सा टेप? अरे कल ही तो बोला था ना तुमको, बाजार से मेरे लिए टेप लाने के लिए। तुमने कहा था आज लाओगी। अच्छा वो। नहीं साइरस, मैं तो भूल ही गई। क्या करूं, काम में इतना खो गई कि मेरे ध्यान से ही निकल गया। क्यों क्यों निकल गया ध्यान से? मैंने बोला था ना लाने के लिए। साइरस, ये क्या तमीज है? चिल्लाना बंद कर। तो फिर मेरा टेप क्यों नहीं लाई? तुझसे मैंने कल ही पूछा था ना कि तुझे आखिर काम क्या है टेप से। तूने बताया। वो तुमको जानने की जरूरत नहीं है, बस मुझे ला के दे दो। नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं लाऊंगी। एक तो तू इतनी बदतमीजी से बात करता है, ऊपर से तेरा कोई भरोसा नहीं। तू ना जाने क्या कांड कर डालेगा, और फिर मेम साहब मुझ पे चिल्लाएंगी। अरे पर अब जाके अपने भाई के पास बैठ। अच्छे से रहेगा तो मैं सोचूंगी भी लाने का। ऐसे बदतमीज बना रहेगा तो बिल्कुल नहीं करूंगी तेरा कोई भी काम, समझ गया? नैनी की धमकी सुनकर साइरस चुपचाप मुड़ा और डैनी के रूम में जाकर बैठ गया। इस वक्त उसका दिमाग बहुत तेज चल रहा था, पर वो क्या सोच रहा था ये सिर्फ वही जान सकता था। तो कुछ वक्त के बाद नैनी घर का सामान लेने के लिए बाजार जाने को ही थी। साइरस, साइरस, मैं बाहर जा रही हूँ सामान लाने, थोड़ी देर में आऊंगी। डैनी का ख्याल रखना। डैनी डैनी डैनी, सबको बस डैनी की पड़ी है। डैनी ने खाया कि नहीं? डैनी सोया कि नहीं? डैनी रोया तो नहीं? किसी ने साइरस से पूछा कि उसका टेप मिला कि नहीं, जो उसने उस निकम्मी नैनी शैनी से कल मांगा था? किसी ने पूछा? नहीं, कोई नहीं आया पूछने, कोई भी नहीं। मतलब साला साइरस तो दुनिया में है ही नहीं। सबकी जुबान पे डैनी डैनी डैनी। मन तो कर रहा है कि कितने मजे से सो रहा है डैनी। अब इसको चुटकी काट के जगाता हूँ। और बेटा, वैसे भी तेरी नैनी तो गई बाजार, अब तुझे चुप कराने कौन आएगा यहाँ? ले ले चुटी, ले चुटी, ले चुटी, और चुटी। मजा आया ना, मजा आया ना, मजा आया ना। नैनी के दुलारे, मजा आया ना। साइरस, क्या हुआ डैनी को? वो रो क्यों रहा है इतना? तुमने कुछ किया क्या? अरे नैनी अभी तो घर पे थी,
पता नहीं नैनी, खुद ही उठा और बस खुद ही से रोने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने खुद ही से रोने लगा, सच्ची। खुद से ही रोने लगा? अरे क्या हुआ मेरी डैनी को? हे भगवान, ये इसके गाल पर ये लाल निशान कैसा? वो मेरे को क्या लगता है ना नैनी, इसको मच्छर ने काटा होगा। मच्छर? इस टाइम? अरे और क्या, इसी टाइम तो दिन में छुपते रहते हैं ना वो, कि जैसे मौका मिले कोने से निकल जाए और चटाक से काट डाले। मेरा बच्चा, रोते नहीं। नैनी आ गई ना, रोते नहीं। साइरस, एक काम करती हूँ, मैं डैनी को अपने साथ ही लेकर चली जाती हूँ। तू भी तो बच्चा ही है, कैसे संभालेगा इसे? ठीक है ना? ठीक है। और तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए टेप पक्का से ले आऊंगी, ठीक है ना? अरे नैनी। क्या हुआ? सुनो नैनी, मेरा एक काम कर सकती हो, छोटा सा काम। काम? कैसा काम? बस इतना कि ना, जब तुम जाओगी ना तो वो दरवाजा बाहर से बंद कर देना। दरवाजा बाहर से लगा देना? मतलब पागल हो गए हो क्या? ऐसा क्यों करूंगी मैं? अरे वो चल हट, कुछ भी बोलता है। मैं कुछ ही देर में लौट आऊंगी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कोई अंदर नहीं आएगा। अरे नैनी नहीं, सुनो तो मेरी बात। क्या साइरस? बात ना डर की नहीं है, फिर बात ये है कि मेरे कुछ दोस्त हैं, मतलब बहुत ही बड़े वाले बदमाश हैं। शाम होती नहीं है कि मुझको खेलने के लिए बुलाने लगते हो, और मेरे को ना मजबूरी में जाना पड़ता है उनके साथ फिर, और इस चक्कर में फिर पढ़ाई नहीं होती और माँ गुस्सा होती है। तो बस इसीलिए तुम ना बस गेट बाहर से लगा के चली जाना। अरे पर तुम अकेले रहोगे और? अरे कुछ भी नहीं होगा नैनी, कुछ भी नहीं होगा, सच बोल रहा हूँ ना। उल्टा मेरी पढ़ाई हो जाएगी, और वैसे भी तुम चाहती हो ना कि मैं अच्छा बच्चा बन जाऊं, तो बस मान लो मेरी बात प्लीज। पता नहीं मेम साहब क्या कहेंगी। अरे वो कुछ नहीं बोलेंगी, उल्टा खुश हो जाएंगी कि उनका बेटा पढ़ रहा है। मान लो ना मेरी बात। आजा डैनी मेरा बच्चा, मेरे घर चलते हैं। तो ठीक है साइरस, तू कहता है तो, पर तू डरेगा तो नहीं ना? अरे नहीं, मैं क्यों डरूंगा, कितना तो बड़ा हो गया हूं मैं। तुम जाओ अपने घर आराम से। अच्छा ठीक है। तो साइरस के बहुत जिद करने पर नैनी ने घर का दरवाजा बाहर से बंद किया और डैनी को लेकर बाजार के लिए निकल गई। पर उसके जाते ही साइरस का दिमाग बहुत तेजी से चलने लगा। वो कुछ सोच रहा था, कुछ बड़ा, कुछ बहुत ही खौफनाक। पता नहीं इतना सारा मिट्टी का तेल क्यों बचा के रखा हुआ है माँ ने। मस्त है ना, आज इसी मिट्टी के तेल से पूरे घर की मस्त दिवाली कर देता हूँ। मस्त दिवाली। मजा आ जाएगा, क्या मजा आ जाएगा। एक नैनी ने एक मासूम बच्चे को घर में बंद कर दिया और अब वो बाहर भी नहीं निकल सकता। सब के सब नैनी को बोलेंगे कि तुझे बस डैनी दिखा। इस प्यारे मासूम से साइरस पे तेरी नजर ही नहीं गई। अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो, अगर ये चल जाता, अगर डिकोस्टा फैमिली का बड़ा बेटा आग में जल के मर जाता तो क्या होता। हाँ, तब मिलेगी मेरे को इज्जत, प्यार, जितना प्यार उस साले कीड़े डैनी को मिलता है।
माँ तो एकदम से पागल ही हो जाएंगी, बोलेंगी मेरा साइरस, मेरा प्यारा बच्चा, क्या हो गया तुझे, ये कैसे हो गया। और नैनी को तो लोगों की हाय लगेगी, कितना मजा आएगा। और सही तो है ना, ये तो उसके गलत कामों का फल है। कल अगर उसने टाइम से मेरे को टेप ला के दे दिया होता तो ये सब थोड़ी ना होता। बेकार में मुझे उस चूहे को पत्थर मार मार के कुचल कुचल के मारना पड़ा इस नैनी के चक्कर में। वो साला चुप ही नहीं हो रहा था तो कुचल के मारना पड़ा। पर अगर टेप होता ना तो उस टेप से मैं उसका मुंह बंद करके उसको चुप करा सकता था। इसीलिए सब उस नैनी शैनी की गलती है और इसके लिए उसको सजा मिलेगी। उसको सारे लोगों की हाय मिलेगी, हाय 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 मिलेगी उसको। इधर बिखेर देता हूँ जब मिट्टी का तेल यहाँ वहाँ और डाल इधर उधर सब। सारे कमरे में मिट्टी के तेल का एकदम तालाब बन गया, चप हो रही है। अब बारी है आग लगाने की। जल्दी से बरामदे में चला जाता हूँ एकदम मिट्टी के तेल से दूर, और फिर कुछ दूर से माचिस की तीली जला के सूं से फेंकूं और बुम सारे कमरे में आग ही आग, आग ही आग, आग ही आग, आग ही आग। ये रही माचिस। चलना अब आएगा मजा। जा दीदी, मिट्टी के तेल में जा और कर दे धमाका। जा आग 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 आग